प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोगों को जय मसीह की इस बुधवार की इस रात की प्रार्थना में हम आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। प्रभु परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष करेंगे। इस रात के समय आप हमारे साथ जुड़कर इस राष्ट्रीय हिंदी सभा की ओर से इस राजा के साथ इस हिंदी प्रार्थना में आप शामिल होने के लिए हम आपको हृदय की गहराई से हम स्वागत करते हैं। इस प्रार्थनाओं को परमेश्वर आशीष करने के लिए हम अपनी आंखों को बंद कर इस रात के समय परमेश्वर से हम दुआ करेंगे। परमेश्वर से हम दुआ करेंगे। वह सेनाओं का यहोवा है, वह हमारे संग रहने वाला है और याकूब का परमेश्वर है, वह हमारा ऊंचा गढ़। अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर की उपस्थिति के लिए शाम के समय हम परमेश्वर की ओर नज़र लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस रात के समय के लिए, बुधवार की इस रात की प्रार्थना के लिए हम हृदय की गहराई से धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते हैं। हम परमेश्वर हमें पूरी दिन भर आप रक्षा किए थे, हमें संभाल कर लेकर आए थे। इस रात की प्रार्थना राजा के साथ इस प्रार्थना के द्वारा आपकी नाम महिमा होने के लिए हम अपने आप को नम्र करते हैं। इस रात के समय जो कुछ भी प्रेयर पॉइंट्स के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर सभी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे देश में बहुत हार्ट से जो अद्भुत कामों को करने के लिए हम अपने आप को नम्र करते हैं। आपकी जो शासन होने के लिए हम अपने आप को अर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। और एक बार सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। हम एक गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। साथ मिलकर हम एक साथ मिलकर गाएंगे। आप भी साथ मिलकर बोलिए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। साथ मिलकर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ताली बजाकर लाल समुद्र को परमेश्वर दो भाग देते हैं, जंगल में मार्ग निकाल लेते हैं। वही हुआ हमारे संग। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दुभागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सब मिलकर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मरा हुआ लाजर को परमेश्वर ने जिलाया था,
जक्कई को परमेश्वर उद्धार दिया था, वो यहोवा हमारे संग है। इस रात के समय आप में मिलकर बोलिए हालेलुया। लाजर को जिसने चिल्लाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने चिल्लाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। भजन संहिता 107:19 में पढ़ते हैं, तब वह संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। इस रात के समय कई संकट में, मुसीबत में, कई ज़रूरतों के लिए हम परमेश्वर से भाट जोते रहे हैं। परमेश्वर से कई समयों के लिए, कई वर्षों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वचन बोलता कि वह हमारे लिए वह उद्धार कर कर, हमारी दुहाई को सुनकर, जैसे दाऊद भजन संहिता 99 में कहते हैं, तू ही मेरा शरण स्थान है और तू ही मेरा गढ़ है, और संकट में तू मेरा दोस्त प्रभु। उसकी हम साथ मिलकर आराधना करेंगे। क्या इस रात के समय, चाहे आपके जीवन की स्थिति कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन की स्थितियों के ऊपर अपनी नज़र को रखने वाला है। चाहे दुनिया के मनुष्य आपकी संकट और मुसीबत को देखकर भी बिना देख के वो जा सकते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा आपके सब प्रकार की मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से वह आपको बचाने के लिए सर्वशक्तिमान है। उसके ऊपर भरोसा रखकर इस पंक्तियों को गाकर उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ भी है। संकट में मेरा प्रभु। एक बार उस शब्द को बोलेंगे, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन
जीवन से तेरी सेवा करूंगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। साथ मिलकर मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, चंगाई मेरा तू, संकट में सामर्थ्य तू है प्रभु। बोलेंगे तू ही हमारा उद्धार है। उद्धारक मेरा तू, चंगाई मेरा तू, संकट में सामर्थ्य मेरा प्रभु। साथ मिलकर आराधना करूं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। एक बार हमारे साथ मिलकर मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। इस रात के समय परमेश्वर से हम एक साथ मिलकर बोलेंगे, हाँ परमेश्वर, हम आपके सामने इस रात के समय उपस्थित है। जो हमारे संकट के समयों में जब हम दिल में दुखित होते हैं, क्लेश सहन करते हैं, आप हमारे संग रहकर हमें जीवन के अंतिम समय तक आप हमें चलाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस रात के समय इस प्रार्थना में जो राजा यीशु मसीह वह हमारे साथ है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस रात की प्रार्थना में इस राजा के साथ हमारे साथ जुड़े हुए प्रिय भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। जैसे हम गीत गुगाते हैं, हमारा शरण स्थान, हमारा ऊंचा गढ़ और हमारे संकट में वही हमारी दोस्त है, वही हमारी चरवाहा है और वही हमारी चंगाई देने वाला है, वही हमारी सामर्थ्य देने वाला खुदावन यहोवा है। इस रात के समय हम कुछ प्रार्थना विनती के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले हैं। जो जून महीने की 24 तारीख को जो हमारी जो साउथ अमेरिका की
वेनेजुएला देश में देखने पर बहुत बड़ी भूकंप, जो बहुत बड़ी एर्थक्वेक आई थी, उसमें कई लोग मर चुके हैं, घायल हुए हैं, और कई लोगों को अब तक ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हम इस हादसा के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले हैं। उस वेनेजुएला की देश की उस भूकंप में अपने जो प्रिय लोगों को, जो कोई भी खोए हैं, उनकी परिवार की शांति के लिए, जो कोई भी घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं, उनकी जो पूरी चंगाई के लिए, और जो कोई भी अब भी गायब होकर उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी परमेश्वर से दुआ करेंगे। कई लोग उस मिट्टी की दफन में और कई प्रकार की जो उस बिल्डिंग की बीच में वह अटके हुए हैं, परमेश्वर उन लोगों को भी परमेश्वर मदद कर उन लोगों के लिए जीवन परमेश्वर देना है। उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। एक पिताजी अपने 12 साल की बेटी को उस भूकंप में खोकर लगभग 11 दिन के बाद उस बेटी की लाश मिली थी। वैसे ही कई लोग अपने जो प्रिय लोगों को खोए हैं। हम एक क्षण अपनी आंखों को बंद कर इस साउथ अमेरिका की वेनेजुएला देश में जो बहुत बड़ी भूकंप हुआ था, उस भूकंप के लिए परमेश्वर से हम इस रात के समय में हम प्रार्थना करने वाले हैं। कई लोग मर चुके हैं, लगभग 3000 4000 लोगों से ज़्यादा लोग उस भूकंप में मरे हैं। कई लोग घायल हुए हैं, लगभग 17,000 से ज़्यादा, और 50,000 से कई लोग अभी भी उनको वो जो सोल्जर्स वो ढूंढ रहे हैं। इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से हम दुआ करेंगे। परमेश्वर इस वेनेजुएला देश में जो एर्थक्वेक हुआ था, उस एर्थक्वेक से, उस भूकंप में से लोगों को परमेश्वर बचाना है, लोगों की स्थिति नॉर्मल कंडीशन में आना। परमेश्वर हम एक क्षण अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, वो हमारी दुआई को सुनने वाला एकमात्र परमेश्वर यहोवा है। इस रात के समय, इस बुधवार की प्रार्थना में परमेश्वर से हम एक साथ मिलकर बोलेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को आप सुनकर हमारी जो वेनेजुएला देश में एक बहुत बड़ी शांति और लोगों को आगे वह जीवन बिताने के लिए सब प्रकार की मदद उस देश की सरकार के द्वारा उन्हें मिलने के लिए हम एक क्षण अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से आप भी प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, इस रात के समय हमारे साउथ अमेरिका की वेनेजुएला जगह में जो बहुत बड़ी भूकंप हुआ था, उस भूकंप में कई लोग मरे हैं, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की जो परिवार की जो चीज़ों को वो खोकर अब कुछ भी सहायता के बिना वह अपनी जो जीवन में तड़प रहे हैं, दुख सहन कर रहे हैं। परमेश्वर उस वेनेजुएला देश की सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो कोई भी अपने प्रिय लोगों को खोकर दुख में, क्लेश में है। परमेश्वर उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी शांति को परमेश्वर प्रदान कीजिए। जो कोई भी घायल हुए हैं, परमेश्वर उनकी घायल को पूरी तरफ की चंगाई देकर परमेश्वर उन्हें घर लौटने के लिए परमेश्वर सहायता कीजिए। हाँ परमेश्वर, जो कोई भी उस देश के जो सोल्जर्स लोग, जो कोई भी देश के आर्मी और नेवी, जो कोई भी लोग सहायता में रहे, परमेश्वर उनको अच्छा बल देकर लोगों को वो सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, उस देश के लोगों को परमेश्वर रक्षा करने के लिए हम आपके सम्मुख में दुआ करते हैं। परमेश्वर उनकी जो दिन दिन की जो भोजन को, दिन दिन की वस्त्र को, दिन दिन की आवश्यकता की जरूरत चीज़ों को परमेश्वर लोगों को प्रदान करने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से इस प्रार्थना को आपके नाम से हम मांगते हैं, आप सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने हैं। इस वेनेजुएला देश के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे परमेश्वर से। और अगला एक प्रेयर पॉइंट्स के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमारे देश में रहने वाले सभी छोटे बच्चों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जो ज्ञान के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले हैं। कई बच्चे लोग हमारे भारत देश में, कई लोग कई प्रकार की स्थितियों में वह फंसकर
वो अपने जीवन को खो रहे हैं। इस रात के समय हम परमेश्वर से दुआ करेंगे, छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उनसे जुड़े सब प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर दूर करना है। बच्चों को परमेश्वर एक बहुत बड़ी सुरक्षा देना है। उनकी सुरक्षा के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। जैसे 121 7वीं वचन 8वीं वचन भजन संहिता में लिखी गई है, यहोवा तेरी आत्मा की रक्षा करेगा, वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आप से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा कर वचन बोलता है। हम अपने आंखों को बंद कर हमारे बच्चों की जो सुरक्षा के लिए हर प्रकार की खतरे से, हर प्रकार की बीमारी से और बुरी संगति से परमेश्वर बच्चों को सुरक्षित रखना है। और दूसरा, उनकी जो बुद्धि और ज्ञान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी समझ और अच्छा ज्ञान परमेश्वर देने के लिए हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। नीति वचन 2 अध्याय 6 में पढ़ते हैं, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। हालेलुया। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए, समझ के लिए, अच्छा ज्ञान के लिए, हम विजडम के लिए, नॉलेज के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और भी जो उनकी ओबीडियंस के लिए और अच्छा बिहेवियर के लिए, आज्ञाकारिता और अच्छे व्यवहार के लिए हम बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की 6:1 में पढ़ते हैं, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि वह उचित है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे बच्चों को माता पिता और बड़ों का आदर करने वाला और एक आज्ञाकारी दिल परमेश्वर उनके अंदर देने के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर गुड हेल्थ, बच्चों की स्वास्थ्य के लिए, उनकी हेल्थ कंडीशन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। 3 यूहन्ना 1 अध्याय 2 वचन कहता कि ये प्रिय मेरी ये प्रार्थना की, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करें और बला चंगा रहें। प्यारे पिता, बच्चों की शारीरिक और उनकी मानसिक और उनकी आत्मिक रूप में परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य और मजबूत परमेश्वर उन्हें बना रखने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं। और भी बच्चों लोगों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर उनकी डर से परमेश्वर उन्हें मुक्त करना है, उनके लिए शांति देना, फॉर द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड पीस। जैसा 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वीं वचन बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बच्चों कई प्रकार की चीज़ों के अंदर फंस कर वह डरते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। उनकी शांति के लिए, उनकी साहस परमेश्वर बढ़ाने के लिए इस रात के समय हम परमेश्वर से दुआ करने वाले हैं। आप भी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, उनकी आज्ञाकारिता के लिए, उनके अच्छे व्यवहार के लिए परमेश्वर के सम्मुख में वह हर प्रकार की डर से मुक्त होकर उनके लिए परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए हम परमेश्वर से दुआ करने वाले हैं। एक क्षण अपनी आंखों को बंद कर इस प्रेयर पॉइंट्स के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं? जो हम हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले हैं, वह हमारी आने जाने में अब तक लेकर सर्वदा तक वह रक्षा करने वाला ये हुआ है। हमारी आंखों को बंद कर हमारे सभी बाल बच्चों के लिए, हमारी बालकों के लिए, हमारे लड़कियों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हमारे जो दिए हुए सभी बच्चों के लिए आपके सम्मुख में हम दुआ करते हैं, उनके लिए अच्छा सुरक्षा दे दीजिए। उनके जीवन में आत्मा की सुरक्षा के साथ उनके जीवन की सुरक्षा भी परमेश्वर उनके लिए दे दीजिए। उनके जीवन में अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ देकर परमेश्वर उनको चलाए। वह आज्ञाकारी बनकर अच्छे व्यवहार उनके अंदर आना परमेश्वर। सभी बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य देकर उनके लिए परमेश्वर अच्छा एक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं। बच्चों के अंदर हर प्रकार की डर और भय को परमेश्वर दूर कर एक बहुत बड़ी शांति और खुशी की लहरें उनके जीवन में, उनके दिल में
फैलने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आपके वचनों को रखकर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से डरना ही उनके जीवन में उनकी जो ज्ञान और बुद्धि का आरंभ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, सभी बच्चे लोग परमेश्वर को जानने के लिए, उनकी आत्मिक आंखों को खोलने के लिए इस रात की प्रार्थना में हम आपसे दुआ करते हैं। परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद की बलिदान हम चढ़ाते हैं, धन्यवाद की बलिदान हम चढ़ाते हैं। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थनाओं को आपके नाम में मांगते हैं। सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। अपने बच्चों लोगों के लिए आप अपनी जो प्रार्थना में आप परमेश्वर से विनती कीजिए, क्योंकि आज की इस समाज में, समयों में कई बच्चे के अंदर कई प्रकार की डर, कई प्रकार की भय के साथ वो अपने जीवन को बिता रहे हैं। अगले एक प्रार्थना प्रेयर पॉइंट्स के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले हैं। देश में देखने पर कई कोने कोने में कई प्रकार की जो एक्सीडेंट्स और कई प्रकार की जो दुर्घटनाएं और हादसाएं हो रही है, हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। जो पिछले हफ्ते में देखने पर, इस हफ्ते में हमारी जो देश में से वियतनाम देश में पर्यटक के लिए गए हुए लगभग 15 लोग, हमारे भारत देश के 15 लोग उस नाव की हादसे में, दुर्घटनाओं में फंसकर वह अपने जीवन को खोए हुए हैं। हम इन 15 लोगों के परिवारों की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले हैं। परमेश्वर, इस वियतनाम की इस नाव की दुर्घटना में जो कोई भी फंसकर हमारे भारत देश के लगभग 15 लोग मरे हैं, उनकी जो शांति के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। कई लोग अपने जो पिता को, माता को, अपने जो पति को, पत्नी को, बच्चे लोगों को, भाई बहन को खोए हैं इस दुर्घटना में। एक क्षण अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर, इस वियतनाम देश में हुआ उस नाव की दुर्घटना में जो मरे हुए लोग हैं, उन सभी लोगों की परिवारों के लिए इस रात की प्रार्थना में हम परमेश्वर से दुआ करते हैं। कर अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उन लोगों को शांति देना है जिसके भी लाश अब तक अपने घर नहीं पहुंचा। परमेश्वर, सुरक्षित वो लाश, उनकी जो बॉडी घर तक पहुंचना है। परमेश्वर, उनके अंतिम संस्कार को करने के लिए सरकार के द्वारा सभी प्रकार की सहायता को वो उनके लिए जीवन में मिलने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, जो इस हफ्ते में उस वियतनाम देश में उस नाव की दुर्घटनाओं में कई लोग, हमारे देश में से 15 लोग उस नाव की हादसे में मरे हुए हैं। परमेश्वर, उन लोगों की परिवार की शांति के लिए हम आपके सम्मुख में विनती करते हैं। परमेश्वर, उन लोगों की जो परिवारों के सदस्यों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों लोगों के लिए, माँ बाप के लिए एक अच्छा शांति परमेश्वर प्रदान कर उनके अंदर और साहस और धैर्य को देने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। जिनकी भी बॉडी अब तक उनके घर तक नहीं पहुंचा है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। सरकार के द्वारा कई प्रकार की जो कोशिश कर उनकी जो बॉडी घर तक पहुंचने के लिए, वो अपने अंतिम संस्कार को करने के लिए परमेश्वर का सभी प्रकार की सहायता को आप करने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आगे ऐसे दुर्घटनाएं, ऐसे जो एक्सीडेंट्स हमारे देश में, बाहर हमारे दूसरे देशों में नहीं होना। परमेश्वर, लोगों की रक्षा करने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। 99 वंश संहिता के वचन के अनुसार अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर आप रक्षा करते हैं। लोगों की जो आने जाने में आप उनकी रक्षा करने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन सभी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने हैं। अपने हाथों को ऊंचे उठाकर हम जो कोई भी प्रार्थना विनती इस रात की प्रार्थना में राजा के साथ, इस प्रार्थना में हम परमेश्वर के सम्मुख में जो भी प्रेयर पॉइंट्स के लिए प्रार्थना किए थे, परमेश्वर सभी विनतियों को सुनकर हमारे देश में, हमारे जो समाज में, हमारे परिवार में, हमारे जो जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करने के लिए अपने हाथों को ऊंचे उठाकर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद कीजिए। स्तुति करते हैं
हैं परमेश्वर, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर। अब तक हम जो जो प्रेयर पॉइंट्स के लिए आपके सम्मुख में विनती किए थे, सभी विनतियों को परमेश्वर स्वर्ग राज्य से सुनकर जो सभी विनतियों के लिए जवाब देने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जो वचन हम स्मरण करने वाले हैं उस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें चलाने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ समय के लिए धर्मशास्त्र से परमेश्वर के वचन को स्मरण करने वाले हैं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। जब दाऊद उस युद्ध भूमि में खड़े हुए थे, उनके सामने बड़े गोलियात खड़ा था। वह इस्राएल की परमेश्वर के नाम को कई बातों को बोलकर निंदा करता है, लेकिन दाऊद एक ही वचन बोलता कि मैं इस्राएल की सेनाओं की यहोवा के नाम में मैं तेरा पास आता हूँ। हालेलुया। इस रात के समय वचन बोलता कि पहली राजाओं का पुस्तक 17 अध्याय 7वें वचन में पढ़ते हैं, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया था। मैं एक बार उस वचन को पढ़ता हूँ। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया था। ये तो भविष्यद्वक्ता एलिया और उस देश में एक बहुत बड़ी अकाल के समय पहुंच गई थी। उस देश में लगभग 3.5 साल बारिश न तो वर्षा ना हुई थी। इस कारण उस देश के सभी नदियों में, नाला में, तालाब में, समुद्र में जो कहीं देखने पर जो पानी नहीं था, सूखा हुआ था। लेकिन उधर भविष्यद्वक्ता एलिया को भी, उस देश की एक विधवा स्त्री को भी, उनकी परिवारों को परमेश्वर कैसे उन्हें खिलाते हैं, उन्हें चलाते हैं। चाहे अकाल हो, चाहे जीवन की स्थिति सूखा हुआ हो, लेकिन हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारे संग रहने के कारण हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। उधर तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरा बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। यहाँ बहुत अकाल है, लेकिन यहोवा उस भविष्यद्वक्ता एलिया को खिलाते हैं, पिलाते हैं। उसको कुछ भी कमी नहीं हुआ था, क्योंकि वह अपनी भरोसा यहोवा पर रखा था। इस दिन में इस दिन में हम एलिया और सारबात की विधवा के बारे में हम देखने वाले हैं। बहुत अकाल, सभी नाले सूख गए थे, लेकिन यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचता है, तो जाकर सीदोन के सारबात नगर में जाकर वहां रहना। पहली राजाओं की पुस्तक 17:9 में 8 में पढ़ते हैं। उधर वह एक विधवा स्त्री के पास परमेश्वर उन्हें जाने के लिए बोलते हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि उसके द्वारा मैं तुझे खिलाऊंगा, वैसे आज्ञा देते हैं। ये भी एलिया भविष्यद्वक्ता उस विधवा स्त्री के घर पहुंचते हैं। उस नगर की फाटक पहुंचने पर वह क्या देखते हैं कि एक विधवा लकड़ी बीन रही थी। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने चाह रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती हा। इधर उस विधवा स्त्री की स्थिति तो अंतिम स्थिति है। उसके जीवन में खाने के लिए और कुछ भी नहीं है।
वह एक लकड़ी को बीन रही थी। वह एलिया से बोलती है, मैं यहोवा के जीवन की शपथ से मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल गड्ढे में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। उस जीवन की स्थिति, वह विधवा स्त्री कहती कि मैं तो अंतिम स्थिति में हूँ, मेरे पास रोटी भी नहीं है, गड्ढे में कुछ मुट्ठी पर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, वो मैं और मेरे लड़के खाकर हम मरने के लिए अभी तैयारी के साथ है। लेकिन इधर एलिया उनसे बोलते हैं, पहली राजाओं की पुस्तक 17:13 में, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। इधर पहला, हमारे जीवन की कमियों में परमेश्वर हमारी सहायता देना है तो, अकाल के समय परमेश्वर हमारी सहायता करना तो परमेश्वर के सामने आपकी जीवन की स्थितियों को सच सच बोल दीजिए। इधर पहली राजाओं की पुस्तक 17:12 में वह विधवा स्त्री भविष्यद्वक्ता एलिया के पास उसकी जीवन की सच्चाई स्थिति को बोल देती है कि मेरे पास थोड़े ही मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, वह मैं और मेरा बेटा खाकर मरने के लिए हम हैं। लेकिन पहला एलिया बोलता कि मत डरना, तू जाकर पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे लिए रोटी और पानी को लेकर आना, और इसके बाद तू और अपने बेटे के लिए रोटी को बनाना। इधर देखते हैं, पहला, अब हमारे जीवन की अकाल में सूखे हुए स्थिति में परमेश्वर हमारे जीवन की स्थितियों को बदलना है तो हम उस अब जीवन की सच्चाई को परमेश्वर के पास बोल दीजिए। दूसरा, हम उस स्थिति में डरना नहीं है। 13 वचन एलिया उस स्त्री से बोलता है, मत डर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे जीवन की कमियों को पूरा करेगा। वह स्त्री भी जाती है, वह क्या बोलती है 14 वचन में, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यों कहता कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक न तो उस गड्ढे का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। यह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा का वचन उस स्त्री के पास आती है। वह बिना डर कर परमेश्वर के वचन के अनुसार वह जाकर मानकर करती है। 17 अध्याय पहला राजाओं का किताब 17:15 में पढ़ते हैं, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। जब हम यहोवा की वचन के अनुसार मानकर कामों को, कार्य को करेंगे तो यदि हमारे जीवन में अकाल और कमियां होने पर भी, इधर वचन बोलता कि वह स्त्री और उनकी पूरा घराना, पूरे परिवार के सदस्य बहुत दिन तक खाते रहे थे। हालेलुया। बहुत दिन तक खाते रहे, लेकिन पूरे देश में अकाल था, नाला सूखा था, लेकिन यहोवा के वचन के अनुसार ये स्त्री मानकर करने के कारण पहली राजाओं का पुस्तक 17 अध्याय 16 वचन कहता है, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस गड्ढे का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा था। हालेलुया। परमेश्वर कैसे अद्भुत कामों को करते हैं। जब हमारे जीवन की स्थितियों को सच्चाई से बोलने पर, जब हम बिना डरे परमेश्वर के जीवन में अपने आप को अर्पित करने पर, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को चलाने पर, देश में अकाल हो सकता है, कोविड हो सकता है, वर्षा नहीं हो सकता, सूखा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें चलाएंगे। हालेलुया। इस विधवा स्त्री को, उनकी जो बेटे को, उनकी घराने को परमेश्वर बहुत दिन तक, बहुत दिन मतलब जब तक उस देश में अकाल था तब तक उस स्त्री की गड्ढे का मैदा समाप्त नहीं हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा था। हालेलुया। इस रात के समय परमेश्वर बोलते हैं कि यदि आपके जीवन में बिना वर्षा के साथ, बिना आशीष के साथ आपका जीवन एक सूखा जीवन हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप मानकर जो कुछ भी करेंगे
बिना डरे परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन की स्थितियों को सच्चाई से बोलने पर वह आपकी जीवन की स्थितियों में कुछ भी कमी को वह परमेश्वर नहीं रखेंगे। सभी ज़रूरतों को ठीक ठीक समय पर वह पूरा कर कर आपको तृप्त करेंगे। जैसे इस सारी बात की विधवा स्त्री के जीवन में अद्भुत काम को किए थे, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम को करेंगे। हालेलुया। इस वचन को हम अपने आप के लिए ले लेंगे, इस वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने वाले हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले इस रात के समय, जहाँ कहीं भी आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जैसे इस विधवा स्त्री के जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को किए थे, पर सेनाओं का यहोवा उसके संग रहने के कारण उसके जीवन की जो स्थितियों को परमेश्वर बदले थे, सभी कमियों को परमेश्वर पूरा किए थे। इस रात के समय आपके जीवन की कमियों को, ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करने के लिए सर्वशक्तिमान है। अपनी आंखों को बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस रात की, बुधवार की इस राष्ट्रीय हिंदी सभा के द्वारा इस राजा के साथ इस प्रार्थना में हम शामिल होकर आपके सम्मुख में गीत गाकर, आपकी प्रशंसा कर कर, आपके सम्मुख में विनती करने के लिए, आपके वचनों को स्मरण करने के लिए इस प्रार्थना में परमेश्वर हमारे लिए एक मौका दिए थे, इसके लिए धन्यवाद की बलिदान चढ़ाते हैं। हमारे जो प्रिय भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए, बाल बच्चों के लिए हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं। जैसे सारबात की विधवा स्त्री के जीवन में जो कमी थी, परमेश्वर उसकी कमियों को पूरा कर कर, उसकी जो गुड्डे की मैदा समाप्त नहीं हुई थी, उसकी कुप्पी में तेल की कमी नहीं हुई थी, वैसे ही जो आपके लोगों के जीवन में सब प्रकार की जरूरतों को, सब प्रकार की कमियों को पूरा कर कर खुदावन यहोवा अपने लोगों को आप चलाने के लिए इस रात के समय हम प्रार्थना करते हैं। हर एक लोगों को आशीष कीजिए। हर एक लोगों के जीवन में जो बहुत आयत से आपकी आशीष फैलने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आप अपने आप को समर्पित करते हैं और एक बार हर एक लोगों को परमेश्वर आशीष कर कर उनको चलाने के लिए हम अपने आप को नम्र करते हैं। इस प्रार्थनाओं को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कीजिए, सुनिए और जवाब दीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हम अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह आपके साथ रहेगा। हम एक साथ मिलकर बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न बोलना। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष करेंगे। इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन की स्थितियों में अद्भुत कामों को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।